सभी बार अनसक्सेसफुल रहा, एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा था, फिर वहां से जो नरमी आई वो गई नहीं है। ऐसा नहीं कि बड़ी गिरावट आ रही है, बट वो नरमी जा नहीं रही है। जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, आप बाजार को दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर आप वाकई में पैदाइशी पॉजिटिव ही हैं और आपको कुछ खराब जिंदगी में सोचना ही नहीं बाजार के बारे में, मतलब हाँ बाजार तो अच्छे होता, कभी खराब नहीं होता, खराब हो जाए तो भी वापस अच्छा हो जाता है, जो कि फैक्ट है। तो आपके पास बहुत कुछ इस बाजार में अच्छा देखने के लिए कि भाई जोर से नहीं घट रहे हैं, धीरे धीरे आराम से घट रहे हैं, सबको हर एक लेवल पे खरीदने बेचने का मौका मिल रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर रुक भी रहा है, नतीजे उतने खराब नहीं आ रहे थे जितने पहले आ रहे थे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, और ग्लोबल सपोर्ट है, बहुत कुछ अच्छा है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा है। और जिनको मार्केट की स्क्रीन देखकर और बाजार की चाल देखकर डिसाइड करना है, जिनको लगता है कि नहीं खराब है, तो उनके पास न सिर्फ ऐसा मानने के कारण है, बल्कि यूँ कहना चाहिए ठोस फैक्ट है। पहली चीज़, किसी भी वजह से बाजार ऊपर नहीं जा रहा, विच इज़ फैक्ट। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अच्छी खबर पे भी बाजार में बिकवाली होती है तो कमज़ोर बाजार की सबसे बड़ी निशानी वही होती है कि अगर आपको डाउ ने क्या किया, फेड ने क्या किया, ट्रंप ने क्या किया, इन सब के बावजूद 24,000 को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़े, इसका मतलब कि आपकी धुलाई पिटाई अंदर से तो कमज़ोरी है और कोई न कोई ऊपर देने को तैयार है। अभी ऊपर देने को जो तैयार है, ये कब बदलेगा और कैसे बदलेगा? सुबह भी आपने पूछा था कि एफआईएस की सेलिंग कब रुकेगी, किसको पता कब रुकेगी। लेकिन इसके रुकने का संकेत एक ही है, कोई तो एक इम्पोर्टेंट लेवल ऐसा है जिसके ऊपर जाकर बाजार बंद हो, और अभी वो इम्पोर्टेंट लेवल दीप 24,500 का है। जब तक निफ्टी 24,500 के ऊपर निर्णायक तौर पर जाकर बंद होकर ये ना दिखाए कि हाँ भाई मैंने इसको पार कर लिया, तब तक ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। अब आपको सेल ऑन राइज में 24,200 पे बेचना है, 24,300, 400, 500 पे कहाँ बेचना है, वही आपको डिसाइड करना है। सो बाई टेक्सचर और बाई नेचर और बाई ट्रेंड मार्केट कमजोर तो है इसमें। अब ये मार्केट कैसा हो गया, नीचे में 23,800, 24,000 आएगा, सपोर्ट ले लेगा, ऊपर में 24,400, 500 आएगा, रुक जाएगा। इस रेंज में आपको ये टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है। प्राइस वाइज करेक्शन से ज़्यादा खतरनाक टाइम वाइज करेक्शन होता है, क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन आपकी पॉकेट को मारता है जैसे ही कर रहा है, और टाइम वाइज करेक्शन आपके दिमाग को मारता है, आपको दिमाग का खोखला कर देता है, ढीला कर देता है। आपकी वो है ना रिस्क लेने की, झेलने की, एक कहता है कि भाई एक बार आपको बुखार आया, आपने डोज लिया, एक दिन में उतर गया, बात खत्म। और एक बार बुखार आया, रोज आपके हाथ पैर में दर्द हो 7 दिन तक, रोज आप सोचो ऑफिस आने का सुबह मन करे, उठा दीप के तो हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। अब रोज की प्रॉब्लम है ये, वो रोज वाला हेडेक वाला टाइम वाइज करेक्शन, इसको टाइम वाइज करेक्शन। अब समझ में आएगा टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है। रोज का हेडेक, रोज का सर दर्द, रोज का बॉडी एक। भाई प्रैक्टिकल तो ऐसे ही होता है ना लाइफ में, इससे समझ में आए, इसको टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। ये कई बार लोग बोलते हैं एक बार आ जाए बुखार तो जान छूटे, पता चले ना हाँ बीमार हो गए भाई, गोलियां खाई, ये वो डॉक्टर के पास गए। अब ऐसी चीज है जिसमें न तो आप है ना गोली खा सकते हो, ना डॉक्टर के पास जा सकते, खाओ तो ऐसा लगता है क्यों खा रहा हूँ जबरदस्ती, नहीं खाओ तो ये बिल्कुल परफेक्ट वैसा मार्केट है। इसलिए कमजोर होने के बीच में अच्छा एक दिन आपके दिग्गज घटते हैं, दूसरे दिन मिड कैप स्मॉल कैप घट जाते हैं, तो अल्टीमेटली अच्छा होता क्या है, कुछ 10-15 स्टॉक आपको बहुत मजबूत दिखेंगे तो आपको लगेगा ऑल इज वेल, है ना, आज ये 10% चला रहे, लेकिन 10% घटने वाले कितने हैं उस पर तो नजर कम जाती। तो आई थिंक बाई टेक्सचर बाजार कमजोर है। आपको सिंपल एक ही चीज करनी है, जब 23,800, 24,000 की रेंज को तोड़ के नीचे जाएगा तो कमजोरी बढ़ेगी, 24,500 की रेंज को ऊपर जाएगा तो मजबूती बढ़ेगी, और इस रेंज को पार करेगा तो 300 पॉइंट का एडिशनल मूव गिन लीजिए। 24,500 के ऊपर 24,800 तक का मूव गिन लीजिए, 23,800 के नीचे 23,500 तक का मूव गिन लीजिए। ये आपको ध्यान में रखना, सिंपल है। अब आइए बैंक निफ्टी डाउन बट नॉट आउट, बहुत मजबूत। 52,000 के ऊपर जाते ही 52,000, 52,500 की रेंज ऐसी जहाँ पर सप्लाई आ जाती है। 51,000 के नीचे आते ही 51,050-500 की रेंज में खरीदारी आ जाती है। इस रेंज को आपको टाइम वाइज करेक्शन के तौर पर ये हेडेक पाल के रखना है। ये वो माइग्रेन है, बार बार आएगा जाएगा नहीं। सो बस सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आपको आज के लिए लेवल दे दूँ, 24,000, 24,075 ये सपोर्ट जोन है। 23,975 के नीचे अगर बंद होगा तो कमजोरी बढ़ेगी। 24,275, 24,375 ये आपके लिए ऊपरी रेंज है, ठीक है। 24,500 के ऊपर बंद होगा अच्छी तेजी के लिए, वो बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी 51,325, 51,475 ये आज के सपोर्ट जोन दे रहा हूँ, पहले जो बताया थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए। ऊपर की तरफ 52,200 आपके लिए रुकावट की रेंज है। नई पोजीशन ना बनाए तो कम बनाए, इंट्राडे के लिए बनाए, ओवरनाइट ना रखें, ये ज़्यादा बढ़िया। अब ये है आपके लिए। और एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ जरा दीप, एक बार है ना जरा चाइना का बाजार लेके आइए, जरा शंघाई का हाल दिखाइए, जरा एक बार शंघाई लेके आइए।
कितना नीचे? आधा पौन %। आधा पौन। हाँ, थोड़ा ऊपर से नीचे आया मेरे ख्याल से। एक बार जरा चेक करिए, मेरे ख्याल से चाइना के मार्केट में थोड़ी गिरावट तेज गिरा, 3-4% घटा है ऊपर से। आज काफी मजबूत था मेरे ख्याल। सुबह मजबूत। आज मेरे ख्याल से वो इसके चक्कर में मजबूत था। इसके चक्कर में हाँ, लेकिन अभी चीन के बाजार में जो कमजोरी आई वो देखने लायक है। इसका मतलब है कि जो पैकेज को लेकर वहाँ जो उम्मीदें थी वो कम होती दिखी। आजकल तो हमारे पास तेजी के लिए एक ही सहारा रह गया, चीन का नुकसान हमारा फायदा। मतलब वो भी एक बहाना है। बट इन एनी केस चीन से के नुकसान से कितना फायदा होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ट्रम्प साहब आए, चीन घटेगा, इस चक्कर में भी हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली तो हम बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी सेंटिमेंटली अच्छा लगता है। दिन की ऊंचाई से 2% घटा है। हाँ, फिर भी सेंटिमेंट के लिहाज से अच्छा लगता है। हम घटे तो घटे, चीन तो घटना ही चाहिए, हमसे ज़्यादा घटे तो और अच्छा। बेसिकली वही हुआ है, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे बट कुछ ऐसा आया नहीं। वो डेट स्वैप की बात कर रहे हैं, वो भी 3 साल में डेट स्वैप किया जाएगा, तो उसका मतलब कोई इमीडिएट ऐसा मेजर नहीं आया जिसकी वजह से बाजार में एक्साइटमेंट आप। हाँ, वो मतलब चीन वाले कर नहीं पा रहे हैं। बार बार वो भेड़िया आया, हम स्टिमुलस लाएंगे। स्टिमुलस तो देखो एक ही आदमी ला सकता है इस दुनिया में, और वो है अमेरिका की ट्रम्प साहब। और स्टिमुलस तो जो वो लाए ना थे, उसका कोई आस पास और दूर दूर तक मुकाबला नहीं। मतलब जब खजाना खोलते तो ऐसा खोलते जिसको जितने पैसे लेके छाप के डॉलर देते हैं। अच्छा, किसको बॉन्ड बेचने, लाओ हम लेते हैं। अमेजिंग। ये तो अमेरिका का तो मुकाबले, बाकी तो किसी की औकात ही नहीं ये कि इतना कोई खुल के खेले। तो ये आज की दीप हमारी तरफ से कमेंट्री स्टॉक इन एक्शन का। अगर आप बिगुल भिजवा दें तो मैं थोड़ा कुछ इस पे। अरे ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आइए।